तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैग ऑनलाइन। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग वोटर कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं 2026 में। तो पहले तो आप लोगों को कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है वोटर और रजिस्ट्रेशन सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को EPIC नंबर भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन सर्च करता हूँ। वोटर रजिस्ट्रेशन सर्च करने पर जो पहला वाला लिंक आएगा voter.eci.gov.in, तो आप लोगों को लिंक पर क्लिक करना है। सो थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा। तो ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोगों के पास। तो ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोगों के पास। तो आप ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पहले तो साइन अप करना होता है। तो फिर साइन अप पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना एक मोबाइल नंबर देना है। तो मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे नीचे कैप्चा है, तो कैप्चा को फिल कर लेना है आप लोगों को। जैसा है वैसा ही फिल कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जिस किसी के नाम पे आप लोग वोटर कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट नेम। उसके बाद नीचे लास्ट नेम लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP करना है। रिक्वेस्ट OTP करने पर जो भी अभी अभी आप लोगों ने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक 6 डिजिट का OTP गया है। उस OTP को यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। तो मैं ज़्यादा लिख लेता हूँ। OTP लिखने के बाद नीचे वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे यू आर साइन इन सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी आप लोगों को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप लोगों का लॉगिन पर ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अभी दिया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लेना है आप लोगों को। उसके बाद नीचे कैप्चा है, कैप्चा को भी और सेम टू सेम लिख लेना है जैसा है। उसके बाद फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP करना है। रिक्वेस्ट OTP करने पर यहाँ पे OTP फिर से आप लोगों के मोबाइल में जाएगा जो भी अभी रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था 6 डिजिट का। तो यहाँ पे OTP लिख के वेरीफाई एंड लॉगिन पर टिक कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आप लोगों के पास ऐसा इंटरफेस आएगा। ऊपर में आप लोगों का नाम आएगा, यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन लिख के आ जाएगा। ये NRI के लिए है। उसके साइड में यहाँ पे आप लोगों का न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन लिख के एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे फिल फॉर्म 6 करके। तो वहाँ पर आप लोगों को टिक करना है। टिक करने पे ऑटोमेटिक आप लोगों का लैंग्वेज सिलेक्ट होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जल्दी जल्दी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्टेट आप लोगों का कौन से स्टेट से, जैसे मैं आसाम से, तो यहाँ पे आसाम। उसके बाद जो भी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो AC है, जो आप लोगों का AC है मतलब कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसको आप लोगों को टिक कर लेना है आप लोगों की मर्ज़ी से। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर आप लोगों को यहाँ पे जो कि आप लोगों का फर्स्ट नेम होगा, जो जिस किसी के नाम पे आप लोगों को अभी अप्लाई करेंगे उसका नाम देना है। यहाँ पे नाम देना है। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पे स्पेस देकर मिडिल नेम भी साथ में ही लिख देना है फर्स्ट नेम के साथ। उसके साइड में यहाँ पे सरनेम लिखा है। सरनेम में आप लोगों का जो टाइटल है वो टाइटल लिख देना है। मेरा आसामीज़ में प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे मेरा ऑटोमेटिक आसामीज़ में फिल होके आ जाएगा। उसके बाद नीचे एक आप लोगों को एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। यहाँ पे लिखा है 4x4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना जो फ़ोटो है वो फ़ोटोग्राफ यहाँ पे ब्राउज़ करके अपलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। तो साइड में नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर टिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को रिलेटिव्स का एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे फादर दे देता हूँ, आप लोगों का मदर भी दे सकते हैं। अगर आप लोग वाइफ है तो यहाँ पे हस्बैंड दे सकते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड है वाइफ का भी दे सकते हैं, या लीगल गार्जियन भी दे सकते हैं अगर आप लोगों के पास फादर मदर नहीं है तो। उसके बाद मैं यहाँ पे फादर नेम लिख देता हूँ। उसके बाद आसामीज़ ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। उसके बाद सरनेम जो कि आप लोगों का है वो सरनेम लिख देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आसामीज़ भी फिल होकर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे साइड में लिखा है नेक्स्ट, नेक्स्ट पर टिक करना है। नेक्स्ट पर टिक करने पर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आप लोग रिलेटिव मेंशन एबव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेल्फ दे दूँगा। सेल्फ देने के बाद यहाँ पे मेरा एक मोबाइल नंबर दे दूँगा। अगर आप लोगों के पास ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार डिटेल्स आएगा। यहाँ पे मैं आधार बेस करूँगा तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड दे दूँगा। मेरा आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आप लोगों के पास आधार नहीं है तो यहाँ पे आई एम नॉट एबल फॉर फर्निश माई आधार पर टिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार देने के बाद नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जेंडर सिलेक्ट करने को रहेगा, तो जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को लिखना है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टेड एज प्रूफ अटेस्ट, यहाँ पे आप लोगों को एज प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा डेट ऑफ प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे मैं वहाँ पे टिक कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट में आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और बाकी बहुत सारे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को देख लेना है, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, इंडियन पासपोर्ट है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड दे बर्थ सर्टिफिकेट दूंगा, तो यहाँ पे बर्थ पर टिक करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज करके बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर लिखने को दे रहा है। अगर आप लोगों का हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर नहीं है तो आप लोगों का जो गांव का नाम है वो गांव का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी देगा, मोहल्ला और रोड। आप लोग यहाँ पर रोड नेम रोड का जो हाईवे है वो दे सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का जो लोकेलिटी एरिया है सो यहाँ पे लैंडमार्क के जैसे यहाँ पे दे देना है। उसके बाद विलेज, टाउन, जो कि आप लोगों का विलेज है या टाउन का नाम लिख देख सकते हैं। उसके साथ नीचे ही यहाँ पे आसामीज में ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। आप लोग आसामीज में ही देख लेना है, अगर आसामीज में भी कोई गलत है तो आप लोग ये भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गांव का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस भी आप लोगों को लिखना है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा आसामीज में। नेक्स्ट यहाँ पे पिन कोड दे रहा है, तो पिन कोड भी आप लोगों को लिखना है। उसके बाद जो तहसील, तालुका या मंडल जो है वो भी यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ। नीचे यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक फिल हो गया आ ही जाएगा। नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा है, डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं जहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ना यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए आप लोग यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर सप्लाई या बहुत सारे जैसे हैं वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड दूंगा, तो मैं आधार सिलेक्ट करके यहाँ पे आधार में अपलोड कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ में से कोई सा भी एक डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार दूंगा, तो आधार को क्लिक करके ब्राउज करके अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आधार अपलोड कर लेता हूँ। सो आधार अपलोड होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर टिक करना है। नेक्स्ट पर टिक करने पर यहाँ पे आप लोगों का कैटेगरी पूछेगा, ये आप लोगों का मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लोग दिव्यांग है तो यहाँ पे पीडब्ल्यू है तो यहाँ पे दे सकते हैं, पीडब्ल्यूडी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फैमिली मेम्बर का एक डिटेल्स अपलोड करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे फीमेल, मेरा फादर का यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट रिलेशन में मेरा फादर है तो यहाँ पे फादर सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हिज हार EPIC नंबर, जो आप लोग मेरे फादर का जो वोटर नंबर है, वोटर कार्ड का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे करने का ऑप्शन है तो नेक्स्ट कर लूँगा मैं। सो नेक्स्ट करने पर यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आ जाएगा। डिक्लेरेशन में आप लोगों को यहाँ पे अभी विलेज का नाम आप लोगों को लिखना है। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के साइड में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेट, जो कि आप लोगों का एड्रेस है वो अभी सही दिया है, वो प्रूफ के लिए आप लोग दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपका डेट यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद नीचे प्लेस का है, जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट का नाम है वही यहाँ पे दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, डेट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कैप्सा है, एक कैप्सा को आप लोगों को फिल कर लेना है सेम टू सेम। कैप्सा को फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सेंड OTP करना है। सेंड OTP करने पर यहाँ पे आप लोगों का जो अभी आप लोगों ने मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप लोगों का एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। तो मैं कैप्सा फिल करके यहाँ पे OTP भेज देता हूँ। OTP लिखने के बाद यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट पर टिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पर टिक करने पर यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म लिख के आ जाएगा। अभी आप लोगों ने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई सा भी डिटेल्स गलत दिया है आप लोगों ने अभी अप्लाई करते समय, तो अभी चेंज करने का ऑप्शन है, आप लोगों की भी रीडिंग करके आप लोग चेंज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे E-साइन एंड सबमिट का ऑप्शन है, तो वहाँ पर आप लोग को टिक करके ओके कर देना है। ओके करने पर थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा, अभी आप लोगों को रीडायरेक्ट कर लेगा आधार वेबसाइट में। तो थोड़ा टाइम आप लोगों को वेट कर लेना है। सो यहाँ पे आधार नंबर, वर्चुअल ID या UID टोकन लेके आप लोग है गेट OTP कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जो आधार नंबर है, आधार नंबर यहाँ पे लिख दूंगा। आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ पे गेट OTP का एक ऑप्शन है, तो गेट OTP पर टिक करना है आप लोगों को। गेट OTP करने पर जो भी आप लोगों का आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आप लोगों का OTP जाएगा एक, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा आधार रजिस्ट्रेशन करते समय जो आधार में OTP आएगा जिस मोबाइल में, उस OTP को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आधार OTP फिल होने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन का टिक करने का ऑप्शन है, उसमें टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है।
सो सबमिट करने पर आप लोगों के पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का एक ऑप्शन है, उसमें आप लोगों को टिक कर लेना है। टिक करने पर आप लोगों के पास एक रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाएगा। उस रिसिप्ट को आप लोगों को प्रिंट करके रख सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का जो ये रेफरेंस नंबर है, इस रेफरेंस नंबर को आप लोगों को कॉपी कर लेना है। उसके बाद कॉपी करने के बाद मैं अभी प्रिंट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर से आप लोगों को जो ओके कर देना है। यहाँ पर अगर एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करते समय भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे टेक एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन है, उसमें आप लोगों को जाना है। टेक एप्लीकेशन स्टेटस में जाके यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर अभी मैं अप्लाई करने के बाद आया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है आप लोगों को। उसके बाद सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों का जो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे फॉर्म टाइप में बोले सबमिटेड लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको ही आप लोगों को प्रिंट करके रख देना है। तो दैट्स इट। ऐसे ही आप